हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो लास्ट एपिसोड जहां से ख़त्म किया था वहीं से ये एपिसोड शुरू करते हैं। यहाँ पर तेंगसिंग अपने बेड पर बैठी हुई थी एंड सोच रही होती है कि मैंने लिंगली से अभी क्या बोला। मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ? क्या मैं पागल हो गई थी? एंड तभी झाओशी लिंगली को लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है, मिशमू, हमारे यंग मास्टर आपको यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। तभी तेंगसिंग लिंगली से कहती है, लिंगली तुम अपने स्टडी रूम में रुक जाओ। तभी झाओशी तेंगसिंग से कहता है, मिशमू, स्टडी रूम ऐसा रूम नहीं है जहाँ पर हम सो सकते हैं, और यंग मास्टर 2 रातों से अच्छे से नहीं सो पाए हैं, तो प्लीज आप थोड़ी कृपया कीजिए और यहाँ पर उन्हें सोने दीजिए। तेंगसिंग कहती है कि यहाँ पर एक और बेडरूम है, तो वहाँ पर ये सो सकते हैं। झाओशी कहता है कि वहाँ पर मेरा ब्रदर और सी ऑलरेडी सोए हुए हैं और मैं सिक्योरिटी तौर पर सोफा पर सोऊंगा। मुझे पता है इस बेड पर केवल एक ही पिलो है और एक ही ब्लैंकेट है। मैं दूसरी ब्लैंकेट एंड दूसरी पिलो लेकर आ जाऊंगा। आपको इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी लिंगली ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे कि उसको नींद आ रही हो। तेंगसिंग ऐसा देखकर कहती है, ठीक है, फिर तुम दूसरा बेड कवर लेकर आ जाओ। झाओशी कहता है, अभी लाता हूँ मैं मिशमू। एंड फिर लिंगली एंड तेंगसिंग दोनों उस बेड पर लेट जाते हैं। सो जाने के बाद तेंगसिंग को एक ड्रीम आता है जिसमें वो पानी में थी और पूरी डूबी हुई थी। उस पानी में कोई आता है और उसके बालों पे अपना हाथ सहलाने लगता है। वो उस ड्रीम में उसे किस कर लेता है। एंड फिर सीन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग की दिखाई जाती है। तेंगसिंग अचानक से उठ जाती है एंड कहती है, ये कैसा ड्रीम था? वो अपने आसपास देखती है तो कोई नहीं था। वो बेड से नीचे उतरती है एंड कहती है कि ये कैसा अजीब ड्रीम था। एंड तभी वो मिरर के सामने जाती है। मिरर के सामने वो अपने फेस को देखती है। तभी उसकी नज़र उसकी नेक पर जाती है जहाँ पर बाइट के निशान थे। उन बाइट के निशान को देखकर तेंगसिंग को काफी गुस्सा आता है एंड कहती है, लिंगली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ठरकी इंसान कहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा कहते हुए वो बाहर की तरफ जाती है। बाहर जब वो लिंगली को देखती है तो लिंगली बेड पर बैठा हुआ था एंड उसके पैर में चोट लगी हुई थी। वहाँ पर झाओशी उसके पैर को ठीक कर रहा था। तभी शुशैन तेंगसिंग के पास आती है। तेंगसिंग कहती है कि क्या हो गया, लिंगली के पैर में क्या हो गया है? शुशैन तेंगसिंग को बताती है कि मिशमू, रात में डेस्क के पास मुझे गिरने की आवाज आई थी एंड जब हम लोग वहां पर गए तो यंग मास्टर व्हील चेयर के पास पड़े हुए थे एंड व्हील चेयर उनके पैर पर थी। उनके पैर में काफी चोट लग गई है और स्वेलन भी है। तेंगसिंग कहती है, क्या स्वेलन? क्या मैं देख सकती हूँ? मुझे देखना है। तभी शुशन कहती है, मिशमू, हमें ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत ही यहाँ से निकलना है एमसीटी के लिए, तो मैं आपका बैग पैक कराती हूँ, चलिए। तेंगसिंग लिंगली से कहती है, लिंगली क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे पैर में क्या ज्यादा चोट लग गई है? लिंगली कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम शुशन के साथ जाओ और अपना बैग पैक कर लो, हमें निकलना है। तेंगसिंग कहती है, ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। एंड वो वहाँ से शुशन के साथ चली जाती है। तेंगसिंग के जाने के बाद झाओ रेन लिंगली से कहता है कि सही रहा कि मिशमू ने ये नोटिस नहीं किया। तभी झाओशी कहता है कि मिशमू आपसे प्यार करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ही उन्हें पता चला कि आपको चोट लग गई है वो तुरंत ही आपको चेक करने के लिए आने लगी। अब सीन हमें कुछ देर बाद की दिखाई जाती है। यहाँ पर लिंगली और तेंगसिंग अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। तेंगसिंग लिंगली की तरफ देखे जा रही थी एंड तेंगसिंग लिंगली से पूछती है, क्या तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है? लिंगली कहता है, हाँ। एंड फिर तेंगसिंग कहती है कि तुम चल नहीं सकती हो लेकिन फिर भी अपने पैरों में दर्द महसूस कर सकती हो। एंड तेंगसिंग अपने फोन में कुछ देखती है एंड कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं फोन में ऑनलाइन ऐसी चीज देख लूंगी। एंड फिर वो लिंगली से कहती है, लिंगली मैंने कुछ ढूंढा है कि तुम्हारी अभी सिचुएशन के हिसाब से मुझे 2 चीजें लगती हैं कि तुम्हें हो सकती हैं। फर्स्ट, या तो तुम्हें पार्किंसंस है या तो तुम्हारे स्पिनल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है। पार्किंसंस एक रोग होता है जिससे शरीर में कंपन होने लगता है। ये रोग ज्यादा एज वाले लोगों में देखा जाता है जो कि 55 के ऊपर के होते हैं, लेकिन तुम तो अभी 55 के हुए नहीं हो, इसका मतलब तुम्हें ये रोग नहीं है। तो फिर तुम्हें दूसरी प्रॉब्लम है, तुम्हारे स्पिनल कॉर्ड में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। स्पिनल कॉर्ड एक संरचना होती है जो हमारे दिमाग से नीचे की ओर फैली हुई होती है। तेंगसिंग कहती है, इस प्रॉब्लम के लिए काफी ट्रीटमेंट बताए गए हैं जिससे हमें आशा है कि तुम फिर से खड़े हो सकती हो। लिंगली कहता है कि मैं काफी डॉक्टरों से मिल चुका हूँ लेकिन फिर भी मेरे पैर वैसे के वैसे ही हैं। मेरे पैरों में कोई अंतर नहीं हुआ और ना ही ठीक हुए, तो तुम इसकी चिंता मत करो। तेंगसिंग कहती है, तुम हार नहीं मान सकती हो। मैंने काफी बार देखा है कि जो रिच पीपल होते हैं वो अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं और फिर डॉक्टर जब उनकी
प्रॉब्लम को देखता है तो फिर वो डॉक्टर उस प्रॉब्लम को और बढ़ाकर बताता है, जिससे वो और मनी मांगता है। एंड वो कहती है कि जब मैं एम सिटी से वापस आ जाऊंगी तब मैं तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढने में मदद करूंगी। तभी झाओशी कहता है कि मिशमू, यंग मास्टर ने काफ़ी बार अपना इलाज कराया है और वो हमेशा से अपने पैरों का इलाज कराते आए हैं। इसका इलाज कराते कराते काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मिशमू, मैं कह रहा हूँ आप इतनी चिंता मत कीजिए। तेंगसिंग कहती है, अच्छा तो फिर डॉक्टर्स ने क्या कहा है? क्या लिंगली फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा? क्या फिर से वो चल पाएगा? इस बात को सुनकर झाओशी बिल्कुल साइलेंस हो गया था, वो कुछ नहीं बोल रहा था। एंड तभी लिंगली तेंगसिंग से कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बहुत चिंता करती हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि वो ठीक हो जाएं, फिर भी हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते हैं। फिर उसके लिए हम चाहें कितनी भी कोशिश कर लें। एंड वो कहता है कि अगर मैं फिर से ठीक हो गया तो मेरे आसपास काफ़ी लेडी आ जाएंगी, काफ़ी वुमेन आ जाएंगी, तो फिर तुम्हें इसके बारे में बुरा नहीं लगेगा क्या? तेंगसिंग कहती है, तुम्हारे ठीक होने के बाद चाहे जितनी वुमेन तुम्हारे आसपास आ जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे जैसी चाहिए, जो कि सनशाइन की तरह चमकती हो। लिंगली कहता है कि हाँ, जो भी तुम कहो। एंड फिर लिंगली तेंगसिंग से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ जेवे प्लेस मेरे साथ चलोगी? तुम कल वापस अपने घर चली जाना। तेंगसिंग ऐसा सुनकर उदास हो जाती है। एंड वो कहती है कि ये ठीक रहेगा कि मैं आज ही अपने घर चली जाऊं और तुम अपना ख्याल रखना। मुझे घर जाना है, मेरे मॉम डैड मेरी चिंता कर रहे होंगे। एंड वो कहती है कि आज रात मैं तुम्हारे पास फ़ोन करूंगी। ऐसा सुन के लिंगली उसे अपनी आर्म में कवर कर लेता है एंड कहता है कि जब तक तुम्हारा घर नहीं आ जाता तब तक तुम ऐसे ही बैठे रहना, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तेंगसिंग कहती है कि ये किस तरह की अजीब फीलिंग है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी। कुछ समय में तेंगसिंग का घर आ जाता है। लिंगली कहता है कि हम पहुंच चुके हैं, तुम अपने घर के अंदर जाओ। तेंगसिंग गाड़ी से बाहर उतरती है एंड कहती है कि मैं तुम्हारे पास बाद में कॉल करूंगी। एंड वो भागते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। लिंगली कहता है कि उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे मिस करेगी, लेकिन जाते समय उसने एक बार भी मुझे पलट कर नहीं देखा। एंड फिर वो झाओशी से कहता है चलो चलते हैं। एंड सुसेन एक बॉक्स खोलती है। लिंगली उससे पूछता है कि क्या है ये? सुसेन कहती है कि मिशमू ने मुझे इस मॉर्निंग में दिया था, ये एक पेंडेंट है जैन जैन के लिए। ये पेंडेंट सेम वैसा ही था जैसा कि उसने लिंगली को दिया था। लिंगली ऐसा देखकर तुरंत ही उससे छीन लेता है एंड कहता है कि मुझे इसे देखने दो। वो उन दोनों को मैच कराता है तो वो दोनों सेम थे। यहाँ पर शाओलोंग को दिखाया जाता है। वो कहता है पिगी तुम वापस आ गई हो। पिगी, जो कि वो तेंगसिंग से प्यार से बोलता था। तेंगसिंग कहती है शाओलोंग हाँ मैं वापस आ गई। सडनली शाओलोंग उसे अपने गले लगा लेता है एंड कहता है मुझे लगा कि तुम कल ही वापस आ जाओगी। तेंगसिंग कुछ बोलने वाली ही थी, तभी शाओलोंग कहता है कि क्या उसने ये तुम्हें इयररिंग्स दिए हैं? शाओलोंग कहता है तेंगसिंग तुम उसकी दी हुई चीज को पहने हुए हो, इसका मतलब मैं ये समझूं कि तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। तेंगसिंग कहती है कि ये मुझे लेडी युइया ने दिए हैं, उन्होंने ही मुझे पहनाए हैं और उन्हीं की वजह से मैंने ये एक्सेप्ट किए हैं। एंड वो कहती है कि कल के दिन लिंगली की मदर की एनिवर्सरी थी, तो कल हम दोनों ने उनकी ग्रेव को अटेंड किया था और फिर उनकी ग्रेव को अटेंड करने के बाद लेडी युइया के पेरेंट्स ने हमें डिनर के लिए अपने घर पर इनवाइट किया था। शाओलोंग सोचता है कि लिंगली और तेंगसिंग के बीच में जो मैरिज थी वो न्यूज़ के थ्रू लिंगली को कल ही पता चल गई थी, लेकिन फिर भी वो तेंगसिंग को अपने साथ अपनी मदर की ग्रेव में लेकर गया था। इससे उसका क्या मतलब था, वो क्या करना चाहता है? शाओलोंग तेंगसिंग से कहता है तेंगसिंग वो केवल दिखने में अच्छा लगता है और इसके अलावा कुछ नहीं। अगर तुम्हारी फीलिंग उसके लिए इतनी स्ट्रांग होती हैं तो इससे मुझे ही बुरा नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी इससे बहुत बुरा लगेगा और उन्हें चिंता भी होगी। तेंगसिंग कहती है शाओलोंग उसके पैर ठीक हो सकते हैं। ऐसा सुनकर शाओलोंग कुछ नहीं बोलता है एंड उसकी तरफ देखने लगता है। एंड वो तेंगसिंग का हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे मदर और फादर जब तक नहीं आते हैं चलो तब तक हम दोनों टीवी देखते हैं। तेंगसिंग कहती है शाओलोंग तुम मुझे कुछ बताने वाले थे है ना? तुम मुझे क्या बताने वाले थे शाओलोंग? शाओलोंग कहता है तेंगसिंग हम दोनों एक दूसरे से केवल थोड़े दिनों ही दूर रहे हैं और तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों भाग रही हो? तभी तेंगसिंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। वो फ़ोन लिंगली का आ रहा था। तेंगसिंग शाओलोंग की तरफ देखती है एंड फ़ोन को अटेंड करती है।
उसके फ़ोन पिक करते ही लिंगली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, तेंगसिंग मेरी बात सुनो, जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया है वो सेम बिल्कुल झेंग झेंग के गिफ्ट की तरह क्यों है। तेंगसिंग कहती है कि मुझे लगा था कि ये तुम्हारे ऊपर सूट करेगा, इसीलिए मैं लेकर आई थी, लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक मैन हो कि तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऐसे रिएक्ट करते हो। लिंगली कहता है, मु तेंगसिंग, क्या तुम्हारे अंदर जरा सा भी फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ है। तेंगसिंग कहती है, बस करो, अगर यही बात है तो फिर मैं फ़ोन रख रही हूँ। इतना कह के वो फ़ोन को कट कर देती है। इस बात पर शाओलोंग कोई रिएक्शन नहीं देता है। अब तेंगसिंग के मदर फादर आ जाते हैं एंड ये लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे। तेंगसिंग की मदर कहती है, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, ये सब हमारा ही किया धरा था, हम अपनी बच्ची को लाइफ टाइम के लिए ऐसी जगह पर नहीं कर सकते थे। तेंगसिंग के फादर कहते हैं कि ये सही रहा कि शाओलोंग के फादर हमारी हेल्प करने लायक हैं, और वो कहते हैं कि जब तुम अपने घर नहीं थी तो तुम्हारी मदर हमेशा रोती थी एंड कहती थी कि हमें तुम्हें इस हालात में नहीं डालना चाहिए था। तेंगसिंग कहती है, मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैंने उस दिन ये सब कुछ खुद अपने मन से किया था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। एंड तभी शाओलोंग तेंगसिंग से कहता है, तेंगसिंग, आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिनसे इन्हें चिंता हो। तभी तेंगसिंग की मदर कहती हैं कि मेरी डॉटर बहुत अच्छी है, इसीलिए शाओलोंग तुम चिंता मत करो, मुझे पता है इसीलिए तुम उसे बहुत पसंद करते हो। एंड तभी शाओलोंग कहता है, हाँ ये सही है, जब मेरे पेरेंट्स तेंगसिंग के बारे में मेरे सामने बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो बहुत लकी होंगे अगर तेंगसिंग की शादी मुझसे हो जाएगी। तेंगसिंग के फादर कहते हैं कि मैंने सोचा है कि तुम दोनों की छुट्टियां चल रही हैं तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, तो इन छुट्टियों में तुम दोनों एंगेजमेंट क्यों नहीं कर लेते हो। तेंगसिंग बाउल में कुछ खा रही होती है, ऐसा सुनकर उसके हाथों से वो बाउल छूट जाता है एंड वो शॉक्ड होती हुई कहती है, क्या एंगेजमेंट, ये काफ़ी जल्दी नहीं हो रहा है। तेंगसिंग की मदर कहती हैं, क्या जल्दी नहीं तो। तेंगसिंग के फादर कहते हैं कि मैंने मिस्टर मैंग से पहले ही डिस्कस कर लिया है इस बारे में, नेक्स्ट मंथ तुम दोनों एंगेजमेंट कर सकते हो और फिर 2 महीनों बाद फिर से तुम दोनों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और जैसे ही तुम दोनों ग्रेजुएट हो जाते हो फिर एक दूसरे से शादी कर लेना। शाओलोंग तेंगसिंग की तरफ देखता है एंड वो समझ जाता है कि तेंगसिंग अनकंफर्टेबल हो रही है। वो तेंगसिंग के पेरेंट्स से कहता है कि हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तेंगसिंग की मदर कहती हैं, शाओलोंग क्या हो गया। शाओलोंग कहता है कि लिंग फैमिली के साथ तेंगसिंग की एंगेजमेंट के बारे में सबको पता है, तो तेंगसिंग के लिए सही नहीं होगा कि वो किसी और से एंगेजमेंट कर ले जो कि दूसरी फैमिली से बिलोंग करता है। तेंगसिंग की मदर कहती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक अगर मिस्टर लिंग को भी पता चलेगा कि तुम मु तेंगसिंग से शादी कर रहे हो तो वो खुद ही शादी को अटेंड करने के लिए आएंगे। तेंगसिंग कहती है कि मॉम डैड, मुझे खुद लग रहा है कि ये कुछ जल्दी ही हो रहा है। ऐसा सुनकर तेंगसिंग की मॉम डैड सडनली शॉक्ड हो जाते हैं एंड वो कहते हैं, तेंगसिंग तुम ये क्या कह रही हो। तेंगसिंग कहती है कि मैं ओनली 18 ईयर ओल्ड हूँ और मेरा बहुत बड़ा फ्यूचर है, मुझे पता है कि शाओलोंग बहुत अच्छा है और आप दोनों उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी हम दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और अगर फ्यूचर में मैं या फिर शाओलोंग किसी और को पसंद करने लगा और एंगेजमेंट तोड़ने की नौबत आ गई तो इससे हम दोनों की फैमिली में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये सच है कि हम दोनों बचपन के फ्रेंड हैं, लेकिन एक दूसरे को पसंद करना और शादी करना ये दोनों अलग चीज़ें हैं, और वैसे भी अगर हम दोनों के भाग्य में एक दूसरे के साथ रहना ही है तो कोई नहीं रोक सकता, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम दोनों की एंगेजमेंट जल्दी हो जाए या फिर बाद में हो, तो फिर आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है। एंड वो कहती है, सो हम दोनों एक दूसरे से एंगेजमेंट कर लें तो इससे कोई ढंग पड़ने वाला नहीं है और मैं इसकी सहमति भी नहीं देती हूँ। इतना कहते ही वो सडनली अपनी सीट से उठती है एंड वो कहती है कि मैं ऊपर जा रही हूँ और फिर नहाकर मैं सो जाऊंगी, गुड नाइट। इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है एंड अपने रूम में आ जाती है। रूम में आने के बाद तुरंत वो अपना फ़ोन चेक करती है एंड देखती है कि लिंगली ने उसके पास कोई मैसेज नहीं किया था। वो कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि लिंगली ने मुझे एक भी मैसेज नहीं किया है। एंड वो लिंगली को मैसेज टाइप करती है, उस पर लिखा था कि क्या तुमने डिनर कर लिया, लेकिन वो उस मैसेज को सेंड नहीं करती है एंड वो उसे कट कर देती है एंड कहती है कि अगर तुम मुझे मैसेज नहीं कर सकती हो तो फिर मैं तुम्हें मैसेज क्यों करूं। एंड तभी तेंगसिंग के फादर तेंगसिंग के रूम में आ जाते हैं। तेंगसिंग कहती है, डैड अंदर आ जाइए। एंड वो तेंगसिंग के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं, तेंगसिंग मुझे सच सच बताओ, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो शाओलोंग के अलावा।
तेंगसिंग कहती है, डैड हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ रहे हैं और एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं। मैं बस मेरी फीलिंग्स को लेकर थोड़ी कंफ्यूज हूँ, लेकिन इसे लव नहीं बोल सकते हैं। फिर तेंगसिंग के फादर कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ऐसा रियलाइज कैसे कर सकती हो कि तुम्हारी जो फीलिंग्स हैं उन्हें लव नहीं बोल सकते हैं। जो शाओलोंग के लिए फीलिंग्स हैं वो लव नहीं है, तो इसका मतलब क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? एंड वो कहते हैं, तेंगसिंग मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मुझसे बेझिझक कुछ भी बता सकती हो, तुम मुझे बता सकती हो और फिर हम दोनों साथ में उस बात को सही करेंगे। एंड फिर वो कहती है, डैड लिंगली अपने पैर को फील कर सकता है, मुझे लगता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा एंड वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ऐसा सुनकर तेंगसिंग के फादर बोलते हैं, तेंगसिंग अगर तुम लिंगली से प्यार करती हो तो तुम्हारी मदर इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम्हें शाओलोंग के बारे में सोचना चाहिए। उस समय मैं कंफ्यूज था जब मैंने तुमसे उससे शादी करने के लिए पूछा था, और इसके बारे में अब तुम दोबारा बात मत करना। मैंने शाओलोंग के साथ तुम्हारी एंगेजमेंट नेक्स्ट मंथ तय कर दी है। एंड तभी तेंगसिंग कहती है, डैड ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो बस छोटे छोटे बिजनेस करता है। तेंगसिंग के फादर तेंगसिंग को समझाते हुए कहते हैं, तेंगसिंग जेवे जैसे छोटे प्लेस में बिजनेस करने वाले इंसान के साथ मैं तुम्हें नहीं सौंप सकता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि लिंगली के पास लिंग युआन के दिए हुए कोई भी शेयर्स नहीं है। लिंग युआन के जितने भी विल्लास हैं उनमें से कोई भी विल्ला लिंगली के नाम पर नहीं है, और तुम उस मनी को काउंट कर रही हो जो कि लिंग युआन ने लिंगली को केवल उसे रहने के लिए दी है। देखा जाए तो जीवे विलेज का अगर पूरे साल का कॉस्ट हम निकालते हैं तो लिंग युआन की प्रॉपर्टी में 1% भी नहीं है। तभी तेंगसिंग कहती है, डैड उसने खुद का बिजनेस खुद से शुरू किया है, वो बिल्कुल होपलेस है जिसका कोई साथ नहीं देता है, आप उसे इस वजह से नहीं ठुकरा सकते हैं डैड। तेंगसिंग के फादर कहते हैं, इसके बारे में दोबारा बात मत करना। एंड वो कहते हैं कि लिंगली के ऊपर से तुम गिव अप कर दो, वरना मैं समझूंगा कि तुम मेरी डॉटर नहीं हो। ऐसा सुनकर तेंगसिंग रोने लगती है। तेंगसिंग के फादर जाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी के लिए हमें तैयारी करनी है, अगर तुम्हारे पास कोई भी आइडिया हो तो फिर मुझे बता देना। इतना कह के वो बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर शाओलोंग बाहर खड़ा हुआ था एंड उसने सब कुछ सुन लिया था। तेंगसिंग के फादर शाओलोंग के पास आते हैं एंड कहते हैं, शाओलोंग तेंगसिंग अभी काफ़ी यंग है और वो कंफ्यूज है, सही रहा कि हम उसे सही टाइम पे वापस लेकर आ गए। शाओलोंग कहता है, मिस्टर मू अगर वो इतनी जल्दी एंगेजमेंट नहीं करना चाहती है तो हम उसे फोर्स नहीं करेंगे। तभी तेंगसिंग के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं तुम्हें एंगेजमेंट करनी है, अब हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। यहाँ पर तेंगसिंग अभी भी रोए जा रही थी। शाओलोंग उसके पास आता है एंड कहता है, तेंगसिंग रोना बंद करो, पानी पी लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट मुझे ग्लास देखकर नहीं लग रहा है कि ये पानी है, तो मुझे पता नहीं कि ये क्या है। शाओलोंग उसे ग्लास देकर वहाँ से चला जाता है एंड तभी तेंगसिंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। उस पर लिंगली का कॉल आ रहा था। वो फ़ोन को पिक करती है एंड रोना शुरू कर देती है। वो इतने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। एंड तभी लिंगली फ़ोन कट कर देता है। तेंगसिंग कहती है, लिंगली क्या तुमने फ़ोन कट कर दिया, क्या तुमने भी गिव अप कर दिया? एंड थोड़ी देर बाद फिर से तेंगसिंग का फ़ोन रिंग करने लगता है। वो कॉल लिंगली का ही था। तेंगसिंग कॉल पिक करती है एंड रोना शुरू कर देती है। लिंगली कहता है, तेंगसिंग क्या हो गया? तेंगसिंग कुछ नहीं बोल रही थी एंड रोए जा रही थी। तभी लिंगली कहता है, तेंगसिंग अपनी विंडो के पास आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। सो ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।